वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। बीपीटी थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये क्वेश्चन को यहाँ से अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक ट्रायंगल है, यह कह रहे हैं कि ए बी सी ये ट्रायंगल है। BC के पैरेलल हमने एक क्या ले लिया, DE। BC के पैरेलल हमने क्या ले लिया, DE। अदर टू साइड देन इट डिवाइड द रेशियो टू साइड इन सेम रेशियो। कह रहे हैं कि यह आपको प्रूव करना है कि यह जो डिवाइड करेगा वह सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो में डिवाइड करेगा मतलब टू प्रूव मुझे क्या करना है, AD बाई BD, AD बाई BD, ठीक, इज इक्वल AE बाई CE। यह हमें प्रूव करना है। क्लियर? अब इसको आप CE कर सकते हैं या EC कर सकते हैं, BD को या DB कर सकते हैं, दोनों। अब ये भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं लिखा जा सकता है। ये DB हो जाएगा, AE बाई EC हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या दिया गया है। अब इसमें गिवन क्या दिया गया था, यहाँ देख लीजिए। गिवन में दिया गया था एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और BC के पैरेलल आपका DE है। जो अगर AB और AC पर ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक AB पर D पॉइंट और AC पर E पॉइंट, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस चीज को हमने क्या किया, यहां से इसके परपेंडिकुलर अब हम कंस्ट्रक्शन कर लिए, E से EF ले गए। क्लियर? अब हम कंस्ट्रक्शन क्या किए, EF परपेंडिकुलर AB, यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर कर दीजिए। तो DG परपेंडिकुलर AC, यह मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। जब हम यह कंस्ट्रक्शन कर दिए तो यहां से मैंने इसको इससे मिला दिया, और ये अब ये देखिए दो ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया, दो ट्रायंगल हो गया। ये क्लियर हो गया। EF परपेंडिकुलर AB और DG परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। तो अब इस चीज को देखेंगे तो EF जो होगा वह हाइट क्या होगी, EF, ये भी यही जान लीजिए, EF
द हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE। हो गया। तो अब ADE जो होगा EF वही DG भी होगा, दोनों के लिए सेम होंगे। तो हम अब एरिया क्या निकालेंगे? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE का मैंने निकाला तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका क्या हो गया? DE इंटू हाइट क्या हो गया? EF। बोलिए, ये हो गया। अब BDE, BDE ये देखिए BDE, देखिए एरिया ट्रायंगल BDE सेम बेस पर है, तो 1/2 सेम बेस पे क्या होते हैं? एरिया इक्वल होते हैं। तो अब यह क्या हो जाएगा? DE, तो इसके हाइट भी इक्वल होंगे, इतना लिख सकते हैं। जैसे आपने ADE का लिखा वैसे आप क्या लिख लिए? ABDE का। अब कह रहे हैं इसको प्रोपोर्शनल करना था, हमें लाना था, तो ADE/BDE फार्मूले फिर आप रख दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब यहाँ लिख सकते हैं 1/2 DE इंटू EF। बोलिए, हो गया। यहां पर इस चीज को आपने रख दिया तो ये क्या हो गया? यहाँ तो गलत कर दिए, ये ट्रायंगल था ना, तो बेस क्या हो गया? AD हो गया ना, बेस क्या हो गया? AD हो गया। हो गया। यहाँ बेस क्या हो गया? DE हो गया। इस पे आपके ये एल्टीट्यूड है, ये है ना, तो ये बेस आपका क्या हो गया? AD हो गया। और यहाँ बेस क्या हो गया आपका? DE हो गया। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया? 1/2 DE इंटू EF हो गया। ट्रायंगल BDE, BDE तो यही सेम इसका भी होगा BDE, तो ये BD हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? BD यहाँ हो जाएगा। देखिए दोनों जगह गलत हो गया। BDE में ये क्या हो गया? BD, ये क्या हो गया? BD हो गया। अब यहां पर इस चीज को आप देखेंगे AD/BD, यहां आपका बेस क्या हो गया? यहां लिख लीजिए बेस BD, हाइट सेम होगा
और यहाँ बेस क्या हो गया, एडी हो गया ना। तो अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे तो ये इसके कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो एडी बाई बीडी। सेम इसी तरह से आप क्या ले लीजिए, एडीई, सेम इसी तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एई, इसका बेस क्या हो जाएगा, एई। हम सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली। अब यहाँ बेस क्या हो गया, 1/2 इंटू एई इंटू एई, यह हो गया। इसकी हाइट क्या हो गई, डीजी हो जाएगी, बाई 1/2 इंटू, अब इसका क्या हो जाएगा, ईसी, क्या हो जाएगा, ईसी इंटू हाइट सेम होगी तो डीजी। अब यहाँ यह कट जाएंगे, यह कट जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, एई बाई ई सी, यह क्या हो गया, एई बाई ए सी, यह हो गया। अब क्या करेंगे, बट बीडीई, अब यहां देखिए बीडीई, बीडीई हो गया, और डीईसी, डीईसी में अब क्या है, बेस सेम है। अब यहां लिखेंगे बट अब यहां पर देखिए बीडीई ट्रायंगल BDE and DEC क्या हो गया, CED का आपका बेस क्या है, DE सेम है, सेम बेस DE and between the parallel line DE and BC, DE and BC same base and अब क्या हो गया, सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन DE parallel BC, then areas are equal, ये थ्योरम है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसके एरिया जो होंगे वह इक्वल होंगे, तो BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal area of triangle CED, तो ये इसके एरिया इक्वल होंगे। हम क्या कर लेते हैं, अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड रेसिप्रोकल, हो गया रेसिप्रोकल। अब इसको हम यदि रेसिप्रोकल कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/एरिया ऑफ BDE
E इज इक्वल 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। और क्या कीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई ट्रायंगल ADE, बोथ साइड मल्टीप्लाई ट्रायंगल ADE। ADE से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE बाई ट्रायंगल VDC इज इक्वल ADE बाई क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CED। हो गया। अब यह आपका आ जाएगा। तो अब यहां पर जब देखेंगे तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, अब इसका बेस क्या हो गया, BD हो गया, इसका बेस क्या हो गया, BD हो गया। यहां देखिए AD बाई BD इज इक्वल AD बाई AD AE, ये हो गया ना, बाई EC या CE, यह आपका प्रूफ करना था क्योंकि जब ADE से आप किए तो ADE से AD आ गया और AE आ गया, तो इसमें AE बाई CE हो गया, इसमें AD बाई BD हो गया, ये AB का हो गया, ये AC का हो गया। यह आपका थ्योरम है। तो इस चीज को हम कहां से लाए, यह भी लिख दे। यह हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट था, यहां से यह फर्स्ट था, और ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया ना। अब इस सेकंड से फर्स्ट एंड सेकंड से यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो ये मत लिखिए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया, ये आप फर्स्ट कर दीजिए, ये आप सेकंड कर दीजिए, इससे